सहायक उर्दू अनुवादक 2025 का फॉर्म आएगा या फिर नहीं आएगा, इस सवाल के साथ में पिछले आप कई महीनों से जी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा कि क्या वाकई में सहायक उर्दू अनुवादक 2025 का फॉर्म आने वाला है या फिर एक धोखा है, और क्या हमें सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करनी चाहिए या फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों, आप भरोसा रखें कि मैं जो भी अभी आपको बोलने वाला हूं, आप मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे और आप जरूर संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें और अभी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसमें आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से फायदा उठा सके और उन्हें सही जानकारी मिल सके। क्योंकि पिछले कई महीनों से आपने हजारों वीडियोस देखे होंगे, हजारों जगह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए होंगे, लेकिन आपके जो सही सटीक जो जानकारी है वो आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट अभी भी है कि क्या वाकई में इसके फॉर्म आएंगे या फिर कहीं ना कहीं एक धोखा तो नहीं है कि हम धोखा के साथ में हम लोग जी रहे हैं, या फिर एक उम्मीद है, एक आस है। जब कोई भी चीज की उम्मीद नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी चीज की उम्मीद होती है और उसकी इंतजार हम लोग जब करना शुरू कर देते हैं और वो जब समय में नहीं मिलती है तो निराश जरूर हम लोग होते हैं। इसीलिए अभी मैं आपको इंशाल्लाह सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में जो सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आएंगे या नहीं आएंगे, उसके फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, हमें तैयारी करनी चाहिए या फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। तो सबसे पहले सभी इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है। और जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक 2025 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आती है या फिर क्लासेस होते हैं, सारा चीज इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इस बात की तरफ आप फोकस कीजिए, देखिए शुरू से समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को स्किप करते जाएं फिर कमेंट कर देंगे सर इसका फॉर्म कब आएगा। ऐसा नहीं होता, आप पूरा ए से लेकर के जेड तक पूरा देखिए, शुरू से आखिर तक देखें, तभी आपको इन्फॉर्मेशन सही मिल पाएगा कि क्या आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, या फिर आएगा तो कब आएगा, तैयारी करें या नहीं करें। सारी चीजें आपको आज ही की वीडियो में मिल जाएगी, दूसरे वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को एक एक करके पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्शन से पहले आप लोग देखे होंगे कि चाहे कोई भी सरकार हो, इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन बातों को वो पूरा नहीं करते हैं। फिर कब करते हैं? फिर जब वो 5 साल बिताने के बाद में, फिर जब वो वोट मांगने का जब समय होता है उससे कबल, यानी कि उससे 5 महीना 6 महीना कबल वो क्या करते हैं, फिर वो जो वादे उन्होंने किया था उन वादों को पूरा करना शुरू कर देते हैं या फिर नए नए योजनाएं लाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सरकार है ये पूरे 5 साल सोए रहते हैं और इलेक्शन से कबल वो जो है क्या जाग जाते हैं और नए नए चीजों की भर्ती निकालना शुरू कर देते हैं। और ये सच बात है, आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि लाइब्रेरियन का भर्ती जो है कि आया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन जो है कि आउट हो चुके हैं और उसके बारे में भर्ती जो है कि किस अनुसार में होंगे, सिलेबस क्या है, इसके बारे में आप लोग सुन चुके होंगे। उसके बाद में लिपिक जो है क्लर्क, उसकी भी भर्ती के बारे में आप लोग सुन चुके होंगे, नई नई भर्ती है। उसके बाद में जो परिचारी है उसका भी भर्ती है। उसके बाद में सहायक अनुवादक जो है, सहायक उर्दू अनुवादक जिसकी आप इंतजार में लगे हुए हैं, उसके बारे में भी घोषणा हो चुकी है। उसके बाद रेलवे की नई भर्ती के बारे में आप सुन चुके होंगे। उसके बाद टोला सेवक यानी कि तालीमी मरकज जो है उसके बारे में आप लोग सुने होंगे। यानी कि भर्तियों का जो कि भथेरा है। उसके बाद टियर 4 का जो है कि एग्जाम का जो है कि घोषणा हो चुका, आप लोग जानते होंगे। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम जो है, मतलब कि जो वैकेंसीज हैं, नौकरियां हैं, ये कब आपको देखने के लिए मिलेगा? इलेक्शन से पहले। तो उसी अनुसार में सहायक उर्दू अनुवादक का भी पद खाली था और जो पद थे उनको भी डबल कर दिया गया। जैसे आपको पता होगा कि शायद 1653 पद थे, उसको डबल कर दिया गया, यानी कि 3300 जो है 6 सीट निकाल दिए गए हैं। और बताया है कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए इस बार 3306 सीटों पर जो है कि बहाली होने वाली है, ये सरकार ने कहा था। अब इसकी हकीकत क्या है, इसकी हम लोग तह तक जाएंगे और आप लोग घबराइए नहीं, आप ही के मुद्दे पे आ रहा हूं, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन
हर एक चीज को बताना जरूरी होता है, इसलिए वीडियो अगर 2 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा और पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझिए। तो जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि इलेक्शन से पहले सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, उसी प्रकार से सहायक का भी घोषणा कर दिया। लेकिन अब ये आप झूठ बात आप भी नहीं बता सकते हैं, झूठी ये खबर है, झूठी न्यूज है, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑफिशियल है और ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, बल्कि ये लेटर जारी हुआ था। आप लोग लेटर भी देखे होंगे, और मैंने भी कई वीडियोस में मैंने लेटर भी दिखाया था आपको कि ये नोटिफिकेशन है, ये सॉरी ये लेटर है, और इन लेटरों के बारे में आप जानते होंगे, शायद आप पता होगा, आपने देखा है कि कहाँ कहाँ कितनी भर्तियां हैं, कहाँ पर कितने सीट खाली हैं, कैसे होंगे, हर एक चीज आप जानते होंगे। उसके बाद में उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं कि कहाँ कितने सीटें हैं, तो आप लोग जानते होंगे, वीडियोस लंबे हो जाएंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, असल मुद्दे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सहायक उर्दू अनुवादक 2025 का जो लेटर जारी हुआ था, उसके बाद में जितने भी आलिम दीन थे, खास करके जो मदरसे के स्टूडेंट हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं कि इसमें सीटेट वगैरह तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये इसमें पढ़ाने का तो काम है ही नहीं, और इसमें कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां भी दिखाई नहीं पड़ती हैं, और वैसे कंप्यूटर भी कोर्स की भी उतनी यहाँ पर जरूरत भी नहीं है। तो इन कहने का मतलब है कि बथेरे डिग्रियां करके स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, उनके सामने जब ये लालच आया नौकरियां, तो सभी एक्टिव हो गए कि हम भी फॉर्म भरेंगे, हम भी फॉर्म भरेंगे, सभी तैयारी में लग गए। क्यों? क्योंकि आसान है, ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगने करते हैं, इसलिए सब एक्टिव हो गए हैं। अब एक बात है कि हमारे अंदर में सब्र की भी कमी है, सब्र भी नहीं है हमारे अंदर में। खैर उसकी बात की बात है, मैं आपको असल मुद्दे की ओर लेके चलता हूं। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें ज्यादा झुके क्यों है? क्योंकि इसमें सैलरी भी अच्छा खासा 45,000 से 65,000 के बीच में सैलरी है, इसलिए सोचे कि चलो भाई, किसी अगर फॉर्म आ गया तो हम लोग फॉर्म भरेंगे, मेहनत करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, नौकरियां मिलेंगी, हम लोग अच्छे खासे जिंदगी फिर जी लेंगे, हमारे करियर बन जाएंगे। ये सोचा, ठीक है, अच्छी सोच है, सरकार ने कहा, अपने सोचा, तैयारी में लग गए। अब यहाँ पर एक गलती है बोर्ड की तरफ से कि बीएसएससी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी के थ्रू जो है कि एग्जाम दिया जाएगा, लेकिन बोर्ड की ये बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने जो लेटर जारी किया, उसके बाद में लगभग 3.5 महीना हो गया होगा, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लगभग 3 महीना से ज्यादा ही हो गया होगा ये लेटर जारी किया। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर सही जानकारी है तो। ठीक है, मैं ध्यान से हट रहा है, लगभग 3.5 महीना होने जा रहा है कि लेटर जारी किया था सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये सरासर जो गलतियां है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बीएसएससी जो बोर्ड है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनकी गलती है। उनको एक लेटर और जारी करना चाहिए कि हाँ, जैसे मैंने बताया था कि फना फना जगह में सीट खाली है, जो सहायक उर्दू अनुवादक की जो लेटर जारी किया था, तो उसके बाद में कि हाँ 2 महीने के बाद में होंगे, कि अब एग्जाम इलेक्शन के बाद में होंगे या इलेक्शन से पहले होंगे, इसके बारे में शॉर्ट लेटर उनको जारी कर देना चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट जो हैं अभी संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि अब आपको पता होगा, अगर मुझे फेसबुक में अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे, आपको पता होगा कि फेसबुक में जितने भी मैं क्लासेस कराता हूं, सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड, या कोई भी अपडेट देता हूं, या फिर डीएलएड के बारे में बताता हूं, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, तो ज्यादातर कमेंट जो आते हैं बच्चों का, वो कमेंट आते हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा। और इसके बाद एक अफवाह बीच में फैल भी गया था कि इसके फॉर्म नहीं आएंगे, तो मैंने वीडियो बना करके आप लोग को बताया था कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसके फॉर्म जरूर आएंगे, सब बोल के मैंने बताया था। आप वो वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि जो सरकार की कमी यहाँ पर नजर आ रही है कि वो बच्चों को जो अपडेट नहीं किया अभी तक। सिर्फ लेटर जारी करने से नहीं होता, आपको, मैं अभी सरकार से मुखातिब हूँ और मैं बीएसएससी बोर्ड से भी मुखातिब हूं, अगर आप मेरे वीडियो अभी देख रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एक लेटर से जो बच्चों के दिल में आस आपने पैदा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसके बारे में एक और लेटर जारी करना और बच्चों को यह बताना कि इसके नोटिफिकेशन कब आएंगे और इसके एग्जाम कब होंगे, इलेक्शन से पहले होंगे या फिर इलेक्शन के बाद में होंगे, ये आपको बताने जरूरी है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर आप बताइए कि इसके एग्जाम होंगे, भाई मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं बता सकता बोर्ड के अलावा, समझे? क्योंकि भाई उन्हीं के पास वो जिम्मेदारी है ना। अब वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, जब तक जारी नहीं करेंगे तो मुझ तक खबर कैसे आएगी, या आप तक खबर कैसे आएगी, या फिर और टीचर्स तक इसकी खबर कैसे आएगी? इसीलिए नोटिफिकेशन उनको जारी करना ये बनता है। अच्छा, आप ये बात सोच रहे होंगे कि बोर्ड जो है ये लापरवाही कर रही है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ बीएसएससी बोर्ड नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड भी उससे ज्यादा ही मतलब कि गए गुजरे हैं। आप लोग जानते होंगे कि डीएलएड का जो है फॉर्म भरा हुआ कितना दिन हो गया, लगभग मुझे तो लग रहा है कि 6 महीने से ज्यादा हो गया। उसका एग्जाम अभी तक नहीं हो रहा और ना ही कोई अपडेट आ रहा है।
फॉर्म भरने के बारे में हजारों नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, 2-3 1-2 ऐसे नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि फॉर्म भरने का तिथि बढ़ गया, फॉर्म भरिए फॉर्म भरिए फॉर्म भरिए, है ना, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो पैसा लगता है फॉर्म भरने में, तो बोर्ड को प्रॉफिट होते हैं, है ना, तो उसमें वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेटर जारी करेगा। लेकिन एग्जाम डीएलएड का कब होंगे, ये नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट या कोई भी लेटर जारी नहीं करता। तो क्या गलती नहीं है ये बोर्ड की? सरासर गलतियां हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को अपडेट होना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को ये तो रही बात, मैं अंदरूनी बात बता रहा था कि सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में। चलिए अब असल मुद्दे पे मैं आता हूं कि इसके फॉर्म आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो मैं 100% श्योर हूं और 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इसके फॉर्म आएंगे तो जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो खाली सीटों के बारे में घोषणा हो चुकी है कि फना फना ऑफिस में फना फना जगह में इतनी इतनी सीट खाली है। जब सीट खाली है तो वो सीट फुल होगा ही होगा, चाहे आज हो, कल हो, 2 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन से पहले हो, सीट फुल होना है, भर्ती आएगी ही आएगी, 100% आएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कब आएगी ये कोई नहीं बता सकता, बोर्ड बता सकता है। रुकिए, अभी जाइए मत, पूरा देखिएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी और ये माइंड से आपका सवाल जो आप कर रहे थे ना, ये हट जाएगा। इससे पहले, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके माइंड कैसा है। अगर आप बहुत ही ज्यादा तेज हैं, उर्दू ग्रामर में आपको पकड़ है, जनरल नॉलेज में आपके पकड़ है, ट्रांसलेट जो करते हैं, अनुवाद जो करते हैं हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी या फिर, है ना, या फिर उर्दू से इंग्लिश, इस तरीके से अगर आपको अनुवाद करने में आता है, उसके बाद में अगर शब्दार्थ आपकी जो है कि मजबूत है, तो आप तैयारी नहीं करें। आप इच्छुक आप कर सकते हैं, आप इच्छुक हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम तैयारी नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे रहिए। लेकिन वैसे ही स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट कमजोर हैं, जैसे कि अनुवाद उनसे नहीं होता है, जनरल नॉलेज में कमजोर हैं या फिर उर्दू कवायद में कमजोर हैं, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन करें, आप लोग प्रतिदिन क्लास करें और ताकि आपकी जो मजबूती है ना वो बनता जाए। क्योंकि भाई कंपटीशन है, आपकी, आप सोचेंगे हम तेज हैं, लेकिन आपसे भी जो है ना कई होनहार स्टूडेंट हैं जो कि आपके समझ से परे हैं और आपके समझ से ज्यादा जो कि वो समझते हैं और चीजों को जो कि परखते हैं। आपसे ज्यादा होशियार होशियार जो है कि स्टूडेंट फॉर्म को भरते हैं, तो कहीं वो ना निकल जाए आपसे। ठीक है, आप खुद को काबिल समझते रहें और आपसे भी काबिल कोई निकल जाएगा। इसीलिए एग्जाम की तैयारी करते रहें, तैयारी बेकार नहीं जाएगी ना। आज हो कल हो फॉर्म आएगी, फॉर्म भरना है, आपकी तैयारी मजबूत रहेगी, आप कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो स्टूडेंट ज्यादा मतलब कि इस फील्ड में मजबूत हैं, अगर वो चाहें कि भाई इसके नोटिफिकेशन आने के बाद हम इसकी तैयारी करेंगे, तो आप कर सकते हैं, इशू नहीं है। और एक बात मैं उन विद्यार्थियों को कहूंगा कि जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो न्यू स्टूडेंट अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उन स्टूडेंटों को कहूंगा कि आप लोग किसी एक टीचर की सहायता में रहें। जैसे आप मेरे अंडर में भी रह सकते हैं। अंडर का मतलब होता है कि ये जो सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के नाम से मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हूं, उसमें आप लोग जुड़ जाएं। उसमें जुड़ने से फायदा क्या होगा कि इसके नोटिफिकेशन जब भी आएंगे मैं ग्रुप में छोड़ूंगा, आपको पता चल जाएगा, आप हमेशा एक्टिव रहिएगा। या फिर कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कब, या फिर जो क्लासेस से रिलेटेड हो, या मैं क्लासेस करवाता हूं या पीडीएफ भेजता हूं, या फिर जो है कि इसके नोटिफिकेशन जब भी आएंगे या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। आप तक जो है कि ग्रुप के माध्यम से आप तक मैसेज चल जाएगा, समय पर आप फॉर्म को भर सकते हैं, हर एक चीज आप समय पर आप अपडेट रहिएगा। इसीलिए एक शिक्षक के अंडर में आपको रहना जरूरी है, 100% बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चला कि आप सोए हुए हैं, कब फॉर्म आया, कब फॉर्म भर के चला गया, आपको पता ही नहीं है, आप बेखबर होकर सोए हुए हैं। इसीलिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, नंबर नोट करेंगे अभी 8222692881। इस नंबर पर आप लोग जो कि मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का भी फीस है, 149 रुपया फीस है। उस फीस में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी क्लासेस भी होंगी उसी फीस में, और ढेर सारे आपको पीडीएफ भी दिए जाएंगे उसी फीस में। बिना फीस के ग्रुप ज्वाइनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं कि अच्छा, ये जो सवाल आप कर रहे थे कि इसके फॉर्म कब आएंगे कब आएंगे, प्लीज आप लोग ये सवाल करना बंद कर दें। आप लोग जब भी फॉर्म आएंगे ना, मैं आपको इंशाल्लाह खबर कर दूंगा। आप लेकिन इतना आप
विश्वास रखें कि इसके फॉर्म आना ही आना है, जब भी इसके फॉर्म जरूर आएगा, जरूर आएगा। इसलिए आप लोग ये सवाल करना बंद कर दें। सिर्फ आप मुझसे जुड़े रहें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी इसके फॉर्म आते हैं मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को बता दूंगा फॉर्म भरना जब स्टार्ट होगा, कैसे भरना, हर एक चीज मैं आपको रास्ता बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सिर्फ इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। बोर्ड को मैं अभी बताया, बोर्ड को भी मुखातिब करके बताया कि उनको एक लेटर जारी कर देना चाहिए कि भाई इसके फॉर्म कब आएंगे, नहीं आएंगे, जारी कर दीजिए। प्लस ये चीज झूठी खबर नहीं है कि इसके फॉर्म नहीं आएंगे, आप फॉर्म में नहीं रहे, किसी की बातों पे ना रहे, ठीक है। क्योंकि पता चला कि आपके फ्रेंड आपको बहका रहे हैं और वो खुद से तैयारी कर रहे हैं। होता भी है ना कि बोलते हैं ना कि दोस्त अगर कामयाब हो जाए तो ज्यादा तकलीफ होती है। अगर दोस्त आपसे थोड़ा सा गरीब हो ना तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपका दोस्त आपसे ज्यादा अमीर हो जाए ना तो आपको तकलीफ होगा। हर इंसान को नहीं, कुछ कुछ इंसानों के बारे में कह रहा हूं। तो इसीलिए हर एक दोस्त चाहता है कि वो कामयाब ना हो, हम कामयाब हो जाएं, ठीक है। इसीलिए पता चला आपको लोग बहका रहे हैं और वो खुद अंदर से तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते करें, नहीं तैयारी करना चाहते स्टॉप कर दें, जैसे कि और भी आपने देखा समझा। बाकी आपके माइंड पर छोड़ता हूं। बाकी सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या फिर मन में और कोई दिगर सवाल है, या अभी भी आप कंफ्यूज में हैं, कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।